अस्सलाम वालेकुम CSS पेरेंट्स। ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 2025 का फुल ओवरव्यू आपको देगा कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली और डोमेस्टिक तौर पर पाकिस्तान के साथ क्या क्या हालात पेश आए। ये जो अगर आप स्टार्टअप से देखें ना तो पाकिस्तान पे पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया और पाकिस्तान ने उसको किस तरह कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान ने उस अटैक को काउंटर किया और पाकिस्तान ने हालांकि उनके राफेल को भी गिरा दिया, 7 राफेल्स को। और इंडिया जो सा है, इंडिया ने यहाँ एक गलती की, ना तो वो मान रहा है कि पाकिस्तान उसके रफेल कराए और ना ही वो ये चीज़ को मान रहा है अमेरिका के रोल को, क्योंकि अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा किया था जंग बंदी करवाने में। इंडिया उससे भी उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50% टैरिफ ऑन द इंडिया। और फिर टैरिफ अब तक तो 2025 का एंड तक देखें तो टैरिफ कम हो गए, लेकिन USA के और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे 2025 में। और इंडिया का ने और एक और अच्छा काम कर लिया कि उन्होंने इस अमेरिका के रोल को एक्नॉलेज नहीं किया और जिससे ट्रंप को बहुत गुस्सा आया। फिर हम देखेंगे कि SCO की मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन की, अगस्त में होती है और सितंबर के स्टार्ट के अंदर। उसमें इंडिया बड़ा टिल्ट हो रहा था रशिया एंड चाइना की तरफ। ये सिर्फ इस वजह इंडिया हो रहा था, पहले बहुत इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड था कि लेकिन चाइना के साथ मतलब उसकी बहुत ज़्यादा डिफीट रही है बॉर्डर की वजह से। लेकिन इस अटैक के बाद हमने देखा कि वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड रशिया एंड चाइना। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी एग्रीमेंट होता है, जो कि डिफेंस एग्रीमेंट होता है। USA के साथ भी पाकिस्तान का एग्रीमेंट होता है, मिनरल पे, ऑयल पे एंड गैस सेक्टर में होता है। CPEC को भी सेकंड फेज़ उसका लॉन्च होगा। ईरान, बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये हमने मतलब मेजर कंट्री इंडिया के साथ रोल बताया, सऊदी अरब के साथ, USA के साथ, फिर हम ईरान, बांग्लादेश के साथ और तालिबान के साथ पाकिस्तान का जो है ना टेंस सिचुएशन है इस टाइम। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो तालिबान को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ना वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ द एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर द इंडिया इन मे। तो इंडिया अब उसको काउंटर करने के लिए, उस डिफीट को काउंटर करने के लिए क्या काम कर रहा है कि उन प्रॉक्सीज़ को लाइक TTIP को एंड BLA को वेपन्स दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको यूज़ करें। ये हमने इंटरनेशनली पाकिस्तान का देख लिया कि पाकिस्तान का कैसा रहा है 2025। इंटरनेशनली पाकिस्तान का कैसे हालात पेश किए हैं, क्या क्या पाकिस्तान ने फेस किया है। लेकिन अब डोमेस्टिकली अगर आप देखें, डोमेस्टिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई है, लेकिन फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन भी रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है एंड डेवल्यूशन ऑफ पावर भी है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की, लेकिन इट्स प्रेजेंट और ये हमेशा प्रेजेंट भी रहेगी, क्योंकि पॉलिसी मेकर शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स करते हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो लॉन्ग टर्म की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द कॉमन इशू ऑफ पाकिस्तान। फ्लड्स भी कॉमन इशू। लाइक हम इन मसलों को हल नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम इनके बारे में कोई पॉलिसी बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई पॉलिसीज़ नहीं बना रहे। पाकिस्तान को इस टाइम जो ख़तरा है वो दोनों बॉर्डर्स में, एक तो इंडिया की तरफ से ख़तरा है और TTP की तरफ से भी ख़तरे हैं, लाइक अफ़गानिस्तान से भी की तरफ से ख़तरे हैं। पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर इस टाइम इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, लाइक सिक्योरिटी सिचुएशंस वहाँ पे बहुत प्रिक्वेशियस हैं। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रिक्वेशियस होता है एहतियात। लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने होल समरी बता दी है। आई होप आपको ये आर्टिकल की बहुत अच्छी समझ आई, क्योंकि ये फुल पाकिस्तान का 2025 का ये एक रिफ्लेक्शन है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल रोल है, डोमेस्टिक जो रोल है। अल्लाह हाफिज़।